नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भर्ती से संबंधित है और आपको ये वीडियो अंत तक देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा एग्जाम डेट है 18 फरवरी, कहीं ना कहीं जो एग्जाम की तैयारी के लिए हमें दिन मिल रहे हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं। और ऐसा पहली बार देखने को प्राप्त हो रहा है कि फॉर्म भरा जाने के बाद मात्र 1 महीने आपको दिन मिल रहे हो तैयारी करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि मतलब इतने कम समय में बच्चों की तैयारी अच्छे से हो सकेगी। आपको मैं बता दूं, जैसा कि पहले जो एग्जाम डेट था वो था 11 फरवरी 2024, ये था एग्जाम डेट। अब इसको बढ़ा करके जो है 18 फरवरी 2024 कर दिया गया है, लेकिन केवल 7 दिन का समय बढ़ाया गया और मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में बच्चों की तैयारी अच्छी हो पाएगी। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, इन्हीं 2 पॉइंट पे हमको बात करना है। एग्जाम डेट का आगे बढ़ना क्यों जरूरी है और एग्जाम डेट के आगे बढ़ने की संभावना कितनी है भी या नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एग्जाम डेट का आगे बढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और पहली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती में जो है सिलेक्शन लेने के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, चूंकि एज रिलैक्सेशन मिल गया है तो एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद जो पहले 1-2 अटेम्प्ट देख चुके हैं भर्ती, उनको फायदा होने वाला है सीधा सीधा। जो पहली बार भर्ती देखने जा रहे हैं उनको तो सबसे पहली बात यह है कि भाई उनको तैयारी के लिए बहुत कम समय मिल रहा है। और जो पहले वैकेंसीज देख चुके हैं 1-2 बार, तो उनको तो प्रॉफिट ये है कि भाई उनको तो पहले भी अनुभव रहा ही है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कहां कहां से पूछे जाते हैं, उनको सारा कुछ जो है अच्छे से वो एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ये जो हमारा एग्जाम डेट है। और मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, देखिए मैं एज रिलैक्सेशन के पक्ष में था, मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा से कहता था कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मेरे किसी भी लाइव सेशन में, मेरे किसी भी वीडियो में अगर चले जाइए तो वहां पे आपको जरूर मैं कहता मिलूंगा कि मैंने ये हमेशा कहा है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि मैं जानता था। देखिए एसएससी ने भी दिया, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी दिया, सभी ने दिया, तो फिर हमारी यूपी सरकार इतनी निर्दयी नहीं हो सकती कि जो है कि बच्चों के साथ अन्याय करे। और अंततः देखिए ना, बच्चों का साथ दिया हमारी सरकार ने। तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद जो सबसे फायदा हुआ वो हुआ ओवरेज वालों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहली बार जो फ्रेशर है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। प्रॉब्लम ये हो गया है कि मात्र 1 महीने का समय जो है उन्हें मिल रहा है तैयारी करने के लिए। अब इस 1 महीने में वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्या क्या करेंगे वो वही जान सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 महीने की बजाय कम से कम 2 महीने का समय तो मिलना ही चाहिए था। यानी कि जो पेपर है वो 18 मार्च तक बिल्कुल जो है कि कराया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने का डेट आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिख करके बताएंगे कि क्या एग्जाम डेट का आगे बढ़ाया जाना ये सही होगा या गलत होगा। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि एग्जाम डेट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। और मैं अगर अलग से बात करूं कि एग्जाम डेट जो है इसके आगे बढ़ने की संभावना ये कितनी है, संभावना कितनी है भी या नहीं है, तो मैं बात करूं अगर आपके लास्ट डेट एग्जाम के लिए जो आवेदन हो रहे हैं उसके लिए जो लास्ट डेट है, आप सभी जानते हैं कि लास्ट डेट हमारा है 16 जनवरी 2024। अगर ये डेट बढ़ता है, अगर इस डेट में बढ़ोतरी की गई, यानी कि अगर ये डेट आगे अगर खिसकता है, ठीक है, आगे अगर बढ़ता है तो 101% चांस है कि आपका जो एग्जाम डेट है इसको भी जो है बढ़ाया जाएगा। अगर आपका लास्ट डेट अप्लाई वाला जो अगर बढ़ जाता है तो 101% चांस है कि आपका एग्जाम डेट भी बढ़ता है। अगर ये नहीं बढ़ाया गया, अगर इसे नहीं बढ़ाया गया तो बहुत कम चांस है कि आपका एग्जाम डेट जो है वो 18 फरवरी से आगे खिसकाया जाएगा। अगर ये बढ़ा तो एग्जाम डेट का आगे बढ़ना 100% श्योर है। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा है, उनके डॉक्यूमेंट तक नहीं बने हैं। आय जाति निवास का वो अभी आय तो छोड़ ही दीजिए, वो तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए चाहिए,
जाति निवास तक अभी नहीं बना है, वो अभी फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं। तो बताइए, जब तक, एक चीज और है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जब तक क्या होता है कि जब तक हम फॉर्म नहीं भर लेते हैं तब तक हमारा जो तैयारी है ना वो डिस्टर्ब रहता है। मतलब हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है दो जगह, एक तैयारी पे और एक हमारा फॉर्म पे। तो जब हम फॉर्म भर के जब क्लियर हो जाते हैं तब हम पूरा फोकस अपना तैयारी पे दे पाते हैं। ये एक मतलब कह सकते हैं एक ये नेचुरल बातें हैं, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो जब तक बच्चे फॉर्म नहीं भर लेंगे तब तक उनका पूरा फोकस तैयारी पे नहीं हो सकेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म जल्द से जल्द भर करके खाली हो जाइए। कोई ठीक नहीं है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने तेजी दिखाना शुरू किया है, आपका जो एग्जाम डेट है हो सकता है कि 18 फरवरी को ही करा दिया जाए, ठीक है, 18 फरवरी को ही हो सकता है एग्जाम आपका ले लिया जाए। तो इसलिए आपको तो अपनी तैयारी बना करके चलनी है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं बढ़ेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ेगा, हमको और समय मिल जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं मान के चल सकते हैं। हमको यही मान के चलना है कि हमारा जो एग्जाम है वो 18 फरवरी को ही है और उसी दिन तक हमारी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। दोस्तों, हमारा एक मैराथन क्लास आ रहा है संविधान पर आधारित, और उसमें हम भाग 4 एक ही वीडियो में, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 यानी अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे होंगे। दोस्तों, उस वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आज शाम तक उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो अपलोड हो जाएगा और मात्र 1 घंटे की क्लास में आपके 2 नंबर तैयार होंगे। 1 घंटे की क्लास में अगर 2 नंबर तैयार हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको उस क्लास को छोड़ना चाहिए या फिर आपके लिए उस क्लास को छोड़ना जो है उचित होगा। आप सभी उस क्लास को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा कीवर्ड टाइप, और उसके बाद जो है उसको आप रिवाइज करिएगा, देखिएगा। जब आप एग्जाम देकर के निकलेंगे आप कहेंगे कि सर वो क्वेश्चन फंसा था, ये जो मैराथन क्लास आपने लिया था उसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, संविधान से 5 से 6 प्रश्न आएंगे और 5 से 6 प्रश्न में से मैं बता रहा हूं केवल 5 से 6 क्लास में आपका मैं पूरा संविधान कंप्लीट कर दूंगा। पूरा संविधान 5 क्लास में हमारा कंप्लीट हो रहा होगा। 5 क्लास में संविधान, एक क्लास में हमने आर्टिकल 1 से आर्टिकल 51 तक जो है 51 तक हमने उसको कवर कराया। अगला जो हमारा होगा क्लास उसमें हम संघ को कंप्लीट करेंगे, दूसरा जो होगा उसको राज्य को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद 2 क्लास में जो बचे खुचे हैं, जो छोटे मोटे हमारे टॉपिक है, उनको हम कंप्लीट करते हुए संविधान हमारा कवर हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके पास समय वाकई बहुत कम है। जो बच्चे सीरियस नहीं है उनसे मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, भाई ये आपके सपने को साकार करने का ये अंतिम मौका है। सीरियस हो जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। ऐसे हर एक उन चीजों से आप दूर हो जाइए जो आपके समय को बेकार कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो, क्योंकि अभी ये जो समय है यही आपके काम आने वाला है। अगर आपने इस समय का सदुपयोग नहीं किया तो यकीन मानिए कि बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और हिंदी के लिए आप जानते हैं कि मेरा एक चैनल है प्रभु यूपीपी हिंदी, वहां पे आपको हिंदी की संपूर्ण जो कक्षाएं हैं वो चल रही हैं और हर एक कक्षा में आपका एक टॉपिक उसमें क्लियर हो रहा है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रभु यूपीपी ऑफिशियल, वहां से आपको जो है नोट्स भी मिलते रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी जो है, आप सभी मन लगा के और मेहनत से तैयारी करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये मौका अगर हाथ से निकला तो दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए और मैं आपके इस तैयारी में, इस जर्नी में, इस सफर में आपके साथ हूं। मैं प्रभु यादव आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपका साथ यूं ही निभाता रहूंगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।